भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इसका जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर इसको आपने ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं बताऊंगा। A to Z चीज़ें बताऊंगा जो कि पूज्य गुरुदेव ने बताया है। तो बस आपको एक एक चीज़ ध्यान से सुन के करना ज़रूर है। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाया। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी इसका जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने बहुत कुंडली मिलवाया, बहुत पंडित दिखवाए, लेकिन फिर भी जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सिंपल सा आपको जो लेना है वो पहले उपाय में 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो ठीक 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिए। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, केवल और केवल आपको पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और दक्षिण दिशा में खड़े होने के साथ साथ आपका जो अपना चेहरा है वो उत्तर की ओर कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव।
तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि आपका जो भी बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है 1 से 1.5 महीने के अंदर पक्का होने लगेगा विवाह। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सिंपल सा आपको एक काम करना है, क्या आपको लेना है लाल चंदन। और जैसे आप लाल चंदन लेंगे, लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। और जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, देखिए माता अशोक सुंदरी वाली जगह में आपको अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह में, जिनकी जगह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है, वहाँ आपको क्या करना है, अर्पित करना है। और जैसे ही आप अर्पित करेंगे तो माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से ये सब काम धाम कर लीजिए तो 5 मिनट तक आपको खड़े रहने के बाद वो जो चंदन है ना, उसको अपनी उंगली में लेके आना है, मतलब टच करा के, स्पर्श करा के लाइए थोड़ा सा लगा के। और जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं ना, उधर साइड की जो दीवार होगी, उसी दीवार में आपको क्या करना है, उसी दीवार में आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो उस चंदन के जरिए स्वयं माता जो अशोक सुंदरी हैं वो आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। और उसके साथ साथ आपका जो विवाह है वो अवश्य रूप से जो विवाह है वो होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा।